तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द कारपेंटर असैसिन का एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो सैन था वो जो उसी ट्रेजर को देख रहा था और वो अपने मन में सोच रहा था कि आखिर मेरे ट्रेजर में है क्या। और उसको ऐसा लग रहा था कि उसके फादर का गायब होना और इस ट्रेजर में कुछ ज़्यादा लिंक मौजूद है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो रहा था। और वो सोचता है कि मुझे लगता है कि जो रॉयल गार्ड्स हैं वो इस पर इतने ज़्यादा आसानी से गिव अप नहीं करने वाले हैं। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम उसी रॉयल गार्ड के लीडर का सीन देखते हैं जो कि सोच रही थी कि आखिर में उसे अब करना क्या चाहिए। और तभी वहाँ पर एक गेट खुलता है और उसका अंकल वहाँ पर आ जाता है और वह उसको बताता है कि जिस पर्सन को उन्होंने पकड़ा था उस पर्सन ने पॉइजन खा के अपना जान ले लिया है। और उन लोग को यह पता नहीं चला कि वो बंदा जो है किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो आखिर में बंदा था कौन। ये बात सुनकर लीडर थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। तभी उसका अंकल उससे पूछता है कि तुम्हें पता है आगे क्या करना है। तो ये बात सुनकर वो लड़की बोलती है कि हाँ, हमें पता है कि आप जो जितने भी मेंबर हैं रॉयल पैलेस गार्ड के, उन सबको इस पूरे सिटी में फैला दीजिए ताकि उन लोग सब नज़र रख सके। और ख़ासकर उन लोग को उस जगह जरूर भेजिएगा जहाँ पर हम लोग का मुलाकात उस बंदे के साथ हुआ था। ये बात सुनकर उसका अंकल बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो बंदा वाकई में बहुत ज़्यादा अजीब था। क्योंकि उसका फैमिली बहुत ज़्यादा रिच फैमिली में गिना जाता था, लेकिन उसको जो या फिर चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। उसने कारपेंटर का स्किल सीखा जिसका कोई वैल्यू नहीं है, और वो जो छोटा मोटा काम, हल्का फुल्का काम करते रहता है सरवाइव करने के लिए। ये वाकई में बहुत ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। ये बात सुनकर वो लड़की बोलती है कि हाँ, यह बिल्कुल वाकई में बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थिंग है। अब मुझे उस पर पहले से शक था और उस पर अच्छा खासा ध्यान रखने के लिए वो बोल रही थी। तभी वहाँ से चेंज होता है जहाँ पर हम विश मैन को देखते हैं जो कि वहाँ पर कैलकुलेशन कर रही थी कि उनका जो शॉप है उससे कितना ज़्यादा बिक्री हुआ है, प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है रॉयल पैलेस से। तो मिस वैन को लगता है कि वह कोई कस्टमर है, तो वो उससे पूछती है कि आप मुझे बताइए कि मैं आपको कैसे सेवा कर सकती हूँ। तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे आपका ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे मास्टर सैन का ज़रूरत है। और वो जो है उनके बारे में पूछने लगती है। ये देखकर मिस वैन को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो सैन है वो किसी और लड़की के साथ काम करे, क्योंकि मेरे ख्याल से वो मन ही मन सैन को पसंद करने लगी थी। तो बोलती है उस लड़की को कि आपको सैन से क्या काम है, आप हमें बताइए, हम वो सारा काम कर देंगे, क्योंकि सैन उतना ज़्यादा भी बेहतरीन नहीं है कि वो सारा काम कर सके। तो वो लड़की बोलती है कि नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं रॉयल पैलेस से आई हूँ और मुझे प्रिंसेस ने भेजा है, और आप लोग को यह अंदाज़ा होना चाहिए कि प्रिंसेस का बात नहीं मानने का क्या सज़ा हो सकता है, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है उस चीज़ से। तो ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अभी भी वो मिस वैन नहीं मान रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर सैन आ जाता है। अब बोलता है कि क्या यहाँ पर कोई मुझे बुला रहा था, क्योंकि मैंने अपना नाम का उच्चारण यहाँ पर से सुनाई दिया था हमें। तभी वो लड़की बोलती है कि हाँ, मैं यहाँ पर प्रिंसेस की तरफ से आपको इनविटेशन देने के लिए आई हुई हूँ, क्योंकि उनका जो पियानो था वो ब्रेक हो चुका है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ब्रेक हो चुका है, और वो चाहती हैं कि आप आके उस चीज़ को देखें और उसको सही करें, क्योंकि उस चीज़ को आपके एंसेस्टर ने ही बनाया था। तो मुझे लगता है कि आप इस चीज़ का अच्छा से यूज़ कर सकते हैं। ये बात सुनकर सैन हैरान हो रहा था। बोलता है कि क्या उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को मेरे एंसेस्टर ने बिल्ड किया था, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देखने के लिए कि आखिर में उसे बिल्ड कैसे किया गया था, उस आखिर में उसमें दिक्कत क्या था। तभी हम देखते हैं कि मिस वैन अभी भी तैयार नहीं हो रही थी। तभी वो रॉयल पैलेस की बंटी बोलती है कि आप चिंता ना करें कि हमारे पैलेस से आपको अच्छा खासा पेमेंट दिया जाएगा। तो पेमेंट का नाम सुनकर, पैसा का नाम सुनकर जो सैन था उसका मुंह में पानी आने लगता है, और वो जो है सैन की तरफ देखने लगता है। तो जो मिस सैन थी उसको न चाहते हुए भी सैन को वहाँ से जाने का अनुमति देना पड़ता है, लेकिन वो जो है मन से बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाह रही थी। और हम देखते हैं कि लोग दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो मिस वैन थी वो गुस्सा हो रही थी, तो उसका ये सब हरकत देखकर उसकी
सर्वेंट उसको बोलती है कि आप चिंता ना करें कि कोई भी लड़की ऐसी ना है होगी जो कि इस गधे सैन के साथ रिलेशनशिप में आने का सोचेगी, क्योंकि यह गधा बहुत ज़्यादा बड़ा इडियट है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। अब वैसे भी वो एक प्रिंसेस है। तभी हम देखते हैं कि जो सैन था वो उस लड़की के साथ वहाँ पर से जाने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोग पर नज़र उस रॉयल पैलेस की गार्ड भी रख रही थी। तभी हम वहाँ से चेंज होता है और हम देखते हैं कि उन लोग जो रॉयल पैलेस में पहुँच गए थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि सैन को देखकर वहाँ पर जितने भी लड़कियाँ मौजूद थी वो जो उसको ग्रीट कर रहे थे, उसको रेस्पेक्ट दे रहे थे। तो सैन भी वही कर रहा था और यहाँ पर ऐसा हरकत इसलिए हो रहा था क्योंकि जो सैन है वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था पास्ट में, लेकिन एक ही रात में अचानक से उसके सारे फैमिली मेम्बर मारे जाते हैं और किसी को भी यह पता नहीं चलता है कि आखिर में यह कैसे हुआ। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की सैन को बोलती है कि आप यहाँ पर इंतज़ार करें, हम जो है जाके प्रिंसेस को इसके बारे में इन्फॉर्म करके आते हैं। तो वो वहाँ से चली जाती है। तो सैन वहाँ पर बैठ के इंतज़ार कर रहा था और वो जो यही सब चीज़ के बारे में सोच रहा था कि तभी वहाँ पर प्रिंसेस का भाई आ जाता है और वो सैन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगता है, उसको ग्रीट करने लगता है। तो देख कर एक बंदा बोलता है कि आखिर में आप इस बंदे को रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं, ग्रीट क्यों कर रहे हैं। ये बात सुनकर वो बंदा बोलता है कि तुम्हें पता है कि इसका जो फैमिली था वो पास्ट में बहुत ज़्यादा रिच फैमिली माना जाता था और वो हम लोग को जितना ही रिच होने वाले थे, लेकिन अफसोस मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उस लोगों का फैमिली जो है यहाँ पर ख़त्म हो गया है। और वो जब बोल रहा था कि मुझे ये भी नहीं पता कि उसका जो फैमिली का आखिरी मेंबर है वो एक कारपेंटर होगा, और वो जो सैन का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहा था उसका काम का, उसके प्रोफेशन का, खास कर कि तुम्हारे पास कोई और काम धंधा नहीं है जो कि तुम एक कारपेंटर बन गए। तो हम देखते हैं कि अपना इतना ज़्यादा मजाक सुनने के बाद सैन को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। तभी सैन बोलता है कि आखिर में कारपेंटर होने में दिक्कत ही क्या है, क्योंकि अभी के समय में बहुत ज़्यादा ही महत्व दिया जा रहा है कारपेंटर प्रोफेशन को। ये बात सुनकर वो बंदा बोलता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कारपेंटर का महत्व कितना ज़्यादा बढ़ जा रहा है, लेकिन हाँ यह फ़र्क पड़ता है कि हम लोग अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोग यह सब छोटा मोटा काम नहीं करते हैं और तुम्हारे जैसा घटिया बंदा लोग नहीं है हम लोग। तो ये बात सुनकर सब लोग उस पर हंस रहे थे, लेकिन तब जब दो लड़कियों का सीन देखते हैं जहाँ पर लोग बात कर रहे थे कि हाँ ये बात सही है कि ये बंदा वाकई में बहुत ज़्यादा गरीब हो गया है, लेकिन हाँ ये बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है, हैंडसम है, तो मैं कम से कम एक बार इसके साथ डेट में जाना चाहती हूँ। तो ये सब बात सुनकर उस बंदे को और ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, जलन होने लगता है सैन से, और फिर वो सैन पर गुस्सा होती है और बोलता है कि गधे तुम हमें यह बताओ कि तुम यहाँ पर करने क्या आए हो। ये बात सुनकर सैन बोलता है कि मैं यहाँ पर करने क्या आया हूँ, मुझे यहाँ पर प्रिंसेस ने बुलाया है क्योंकि उनको मेरे से कोई काम है। ये बात सुनकर वो बंदा बोलता है कि क्या हम लोग यहाँ पर तुम्हें पागल दिखाई पड़ रहे हैं, प्रिंसेस वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लेडी है और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे जैसे घटिया पर्सन को यहाँ पर इनविटेशन देगी और अपने घर बुलाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उन लोग उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं और कुछ लोग बात कर रहे थे कि तुम्हें पता भी है कि प्रिंसेस को हम लोग ही बहुत ज़्यादा मुश्किल से देख पाते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्रिंसेस बुलाएगी यहाँ पर। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और वहाँ पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था इसके बारे में। तभी हम देखते हैं कि उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो जो सैन पर अटैक करने के लिए आगे जाने लगता है उसको मारने के लिए, लेकिन तभी उस पैलेस का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से प्रिंसेस आती है और सैन को बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। और फिर हम देखते हैं कि वो अंदर चली जाती है। या देख के वहाँ पर जितने भी बंदे थे उन लोग का होश उड़ जाता है। तभी सैन अंदर जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अंदर में जो प्रिंसेस है वो जो आराम कर रही थी, सोई हुई थी। सैन उनसे पूछता है कि आपका गिटार कहाँ है जिसका तार टूट चुका है, लाइए मैं उसे बना देता हूँ। तो ये बात सुनकर वो प्रिंसेस बोलती है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पर गिटार बनाने के लिए लाई हूँ, नहीं, तुम मुझे यह बताओ कि जो तुम्हारे पास ट्रेजर तुम्हें कल मिला था वो ट्रेजर कहाँ पर है। तो सैन जो है हैरान हो जाता है और फिर बोलता है कि नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरे पास कोई भी ऐसा ट्रेजर नहीं है। वो प्रिंसेस बोलती है कि लगता है कि तुम ऐसे बात नहीं मानोगे। उसको बोलती है कि देखो मैं एक प्रिंसेस हूँ और तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि प्रिंसेस को मना करना बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ा कर सकता है, और उसको बहुत ज़्यादा धमकाने लगती है।
यह देखकर जो सैन था वो बिल्कुल भी नहीं डरता है, बोलता है कि आप क्या बात कर रही हैं, हमारे पास तो ऐसा कोई भी ट्रेजर मौजूद नहीं है। तभी वह प्रिंसेस और उस सैन के बीच में फाइट हो रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंसेस भी अच्छा खासा पावरफुल नज़र आ रही थी और वो तो सैन से भी ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रही थी। तभी उन लोग दोनों बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है फाइट करते करते। तो उन लोग का जो परछाई था वो एक दरवाजे पर पड़ रहा था। तो उन लोग का परछाई देखकर वहाँ पर जितने लोग थे उन लोग को ऐसा लग रहा था कि उन लोग दोनों किस कर रहे हैं। तो उसका जो प्रिंसेस का भाई था वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। अब बोलता है कि प्रिंसेस सिस्टर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या आपको इतना ज़्यादा घटिया पर्सन के साथ ऐसा करना शोभा देता है। तभी हम अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंसेस अपने आप को छुड़ा लेती है और उसको बहुत ज़्यादा मारने लगती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि सैन भी अब बहुत ज़्यादा थक चुका था फाइट करते करते और वो हार जाता है। जहाँ पर प्रिंसेस उसके ऊपर बैठ के उसका तलाशी लेने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यह सब चीज़ जो है बाहर से उन लोग का परछाई वो रॉयल पैलेस रॉयल गार्ड भी देख रही थी और वो आके दरवाज़ा जब खोलती है तो वो उन लोग को ऑकवर्ड पोजीशन में पाती है। तो वो अपना चेहरा घुमा लेती है। तभी वो प्रिंसेस अपना फीमेल कार्ड खेलना शुरू कर देती है। अब बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये लड़का बहुत ज़्यादा बदमाश है, ये मेरा इज्जत लूटने वाला था। और हम देखते हैं कि वो जो है सैन को यहाँ पर फंसाने का पूरा प्रयत्न कर रही थी और सैन यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो क्या एक्सप्लेन करे कि वो इससे ट्रेजर मांग रही थी, क्योंकि वैसे भी रॉयल गार्ड जो है उसको पकड़ने का कोई ना कोई चारा ही खोज रहे थे। तभी वो रॉयल गार्ड वहाँ पर जितने भी अपने सर्वेंट हैं उन लोग को बोलती है कि जल्दी से इस गधे को पकड़ लो, ये गधा वाकई में बहुत ज़्यादा बेशर्म है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।